आखिर टॉमी वर्सिटी को किसने धोखा दिया? क्या टॉमी वाइस सिटी का किंग बन पाया? वेलकम बैक गाइस। अगर आपने अपने बचपन में GTA वाइस सिटी खेली है तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा मजा करवाने वाली है। तो बिना टाइम जाया किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1986 का साल। वाइस सिटी जो कि एक शहर माफियाज और गैंग से भरा हुआ था। कहानी शुरू होती है लिबर्टी सिटी के अंदर, जहां एक माफिया गैंग आपस में मीटिंग कर रहा होता है। उन्हें डर होता है कि टॉमी वर्सिटी, जो 15 साल की जेल काटने के बाद अब बाहर आ रहा होता है, वापिस आते ही उनकी पूरी गैंग को अनस्टेबल कर देगा। इसलिए सनी फोर्ली टॉमी वर्सिटी को वाइस सिटी भेजता है ताकि वो वहां एक बड़ी ड्रग डील कर सके। एयरपोर्ट से टॉमी और उसके दो दोस्त निकलते हैं। इन्हें रिकार्डो दियाज का पिंक सूट वाला बंदा केन रिजनबर्ग लेने आता है। तीनों डील लोकेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां एक अननोन गैंग आता है और उन पर अटैक कर देता है। टॉमी के साथ आए दो बंदे उसी टाइम मर जाते हैं और टॉमी अपनी जान बचाकर केन के ऑफिस में जाता है। इस गन अटैक में पैसे और ड्रग दोनों छिन जाते हैं। अब टॉमी पर एक अच्छा खासा प्रेशर होता है क्योंकि सनी फोर्ली हर रोज उसको फोन करता है और अपने पैसों की डिमांड करता है। और अब टॉमी के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता सवाए वॉइस सिटी के क्रिमिनल्स के साथ हाथ मिलाने के। टॉमी सबसे पहले लायर केन रिजनबर्ग के थ्रू कॉलोनेल कोर्टेज से मिलता है, जो उसे बताता है कि डील पर अटैक एक इनसाइड जॉब लगता है। यहाँ टॉमी अपना पहला कॉन्टेक्ट बनाता है। कोर्टेज, उसकी बेटी मर्सिडीज और वेपन डीलर। अब टॉमी एक मिशन करता जाता है। बाइकर्स गैंग से फाइट, शेफ्स से टक्कर और फिर एवरी करिंगटन, एक रिच बिजनेसमैन के लिए डिमोलिशन और लैंड फाइट्स। धीरे धीरे अब टॉमी का नाम वाइस सिटी में मशहूर होने लगता है। इसी दौरान अब टॉमी लैंस वैंस से मिलता है, जिसका भाई विक्टर वैंस उस ड्रग डील में मारा गया था। और अब लैंस टॉमी के साथ मिलकर बदला लेना चाहता है। टॉमी को फिर पता चलता है कि उस ड्रग डील पर अटैक के पीछे रिकार्डो दियाज का हाथ हो सकता है। दियाज एक पावरफुल ड्रग लॉर्ड है जिसके कुछ मिशंस टॉमी भी करता है, जैसे बोट्स की सिक्योरिटी, गन फाइट्स और एनिमीज को रास्ते से हटाना वगैरह। मगर अब टॉमी और लैंस दोनों ये कंफर्म कर लेते हैं कि दियाज ही वो आदमी था जिसने उस ड्रग डील पर उन पर अटैक करवाया था। अब दोनों मिलकर दियाज के मेंशन पर जाते हैं। बहुत सी गन फाइट के बाद फाइनली रिकार्डो दियाज मारा जाता है। अब रिकार्डो दियाज का मेंशन, पावर और पूरे का पूरा अंपायर टॉमी संभाल लेता है। रिकार्डो दियाज की मौत के बाद टॉमी वाइस सिटी का नया बॉस बनने लगता है। रिकार्डो दियाज की मौत के बाद अब टॉमी अपनी प्रॉपर्टीज खरीदता है, बिजनेस शुरू करता है। मैलिबू क्लब, टैक्सी कंपनी, फिल्म स्टूडियो, सब जगह उसका नेटवर्क फैल जाता है। हर जगह से उसे अब पैसे आना शुरू हो जाते हैं। मगर ये सब सनी फोर्ली को पसंद नहीं आता। सनी को लगता है कि टॉमी ने उसके पैसे खा लिए हैं। लैंस, जो कि टॉमी का बहुत ही अच्छा दोस्त था, लालच में आके सनी फोर्ली से हाथ मिला लेता है और टॉमी को धोखा देता है। अब टॉमी को भी पता चल जाता है कि लैंस ने उसका साथ छोड़ दिया है। अब लैंस और सनी फोर्ली टॉमी को मारने के लिए उसके मेंशन पर आते हैं। बहुत सी गन फाइट के बाद सबसे पहले टॉमी लैंस को एलिमिनेट करता है, फिर हालवे में जाकर सनी फोर्ली पर गोली तान लेता है और उसको भी खत्म कर देता है। आखिरी सीन में केन रिजनबर्ग बहुत ही घबराया हुआ होता है, मगर टॉमी उसको दिलासा देता है कि अब वॉइस सिटी सिर्फ और सिर्फ उसकी है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता टॉमी वर्सिटी पूरे वाइस सिटी का किंग बन जाता है। और यहाँ पर GTA वाइस सिटी की लेजेंडरी कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इसको एक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि GTA 6 से रिलेटेड और गेम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप हासिल कर पाए। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।